यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. With this inshallah we are going to start our first video of learning Arabic. So इससे स्टार्ट करने से पहले हम उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें अरबिक लैंग्वेज की, जो हम लोग सीखना स्टार्ट करने लगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर. तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि इस्लाम के बारे में आप जानते हैं कि इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन पूरी वर्ल्ड के अंदर, और इसके साथ साथ ही सिक्स और फिफ्थ नंबर के ऊपर आता है स्पोकन के अंदर, कि बोलने के अंदर. लैंग्वेज जितनी भी दुनिया के अंदर बोली जाती है, सिक्स या फिफ्थ नंबर के ऊपर हमारी अरबिक लैंग्वेज आती है, जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है. और ये ऑफिशियल लैंग्वेज है 26 कंट्रीज़ की, यानी उनकी अंदर उनकी बोल चाल के अंदर जैसा हमारी उर्दू है, इसी तरह उन कंट्रीज़ के अंदर 26 कंट्रीज़ ऐसा है जहाँ वह बोली जाती है. उसके अलावा इसकी एक और चीज़ क्या है कि 420 जो अरब स्पीकर्स है, 420 मिलियन जो अरब है वो बोलते हैं अरबिक. मंस के हम लोगों में से कोई भी हो सकते हैं, वो नेटिव नहीं, नॉर्मली कोई भी अरब स्पीकर्स हो सकते हैं. इसके अलावा 274 मिलियन जो नेटिव अरब्स हैं पूरी वर्ल्ड वाइड के अंदर. उसके अलावा अब हम एक और चीज़, जब हमने अरबिक का देख लिया, हिस्ट्री हमें थोड़ी पता चल गई, अब हम थोड़ी सी चीज़ कि हम वाई शुड वी लर्न अरबिक, कि हमें अरबिक क्यों सीखें, ज़रूरी क्यों है. फर्स्ट थिंग क्या है, बिकॉज इट इज़, आई कहाँ से है, इट इज़ फ्रॉम अल्लाह, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह टू अस. वो हमें गिफ्ट मिला अल्लाह ताला की तरफ से. ठीक हो गया. ये लैंग्वेज किसकी है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है, हमारी महबूब ज़बान है. इसी तरह कुरान की ज़बान क्या है, अरबिक. इसी तरह हदीस में भी अरबिक के अंदर ही है जो हमारे तक पहुँची सारी. बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, जितनी भी अहादीस की कुतुब हैं वो सारी अरबिक के अंदर. इसी तरह जो है जन्नत की ज़ुबान भी अरबी है, मतलब हम लोग जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे तो हम लोग अरबिक में बात करेंगे एक दूसरे से. सो वाई शुडंट वी लर्न इट हेयर. हम लोग यहाँ पे अगर सीखेंगे तो कब्र में और आगे भी हमारे लिए आसानी होगी, हमें अरबिक ईजीली आ जाएगी और हम लोग बोल सकेंगे. तो इसके साथ ही एक और चीज़ ये कि हम लोग अभी जो सीखेंगे वो है हमारी स्टैंडर्ड अरबिक है, जिसको नॉर्मली कहा जाता है मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक, MSA. तो इंशाल्लाह हम वो लैंग्वेज सीखेंगे, और उसके अंदर जितने भी वोकैबलरी वर्ड्स हैं, एक और आपके लिए थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं उसके लेटर्स टोटली आप जानते हैं 28 लेटर्स हैं. उसके अलावा 60,000 वोकैबलरी वर्ड्स हैं अरबिक के, 60,000 माशाल्लाह से. लेकिन उसके अंदर 35,000 वोकैबलरी वर्ड्स हैं जो सिर्फ नेटिव को पता है. नॉर्मली स्कॉलर्स और इन लोगों को, यानी काफ़ी इस तरह के हैं जो जानते हैं, लेकिन जो नेटिव लोगों को पता है वो 35,000, लेकिन नॉर्मली कितने हैं, 60,000 लैंग्वेज, वो 60,000 वोकैबलरी वर्ड्स. इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग को क्या आज सीखना है, तो हम लोगों को अरबिक में वी आर गोइंग टू लर्न हाउ आर यू इन अरबिक. तो अरबिक के अंदर हाउ आर यू को 6 वेज में कहा जाता है. इट इज़ टू ईजी टू लर्न, बहुत ईजी है. तो आप लोग देखिएगा, ना समझ आए तो मुझसे कमेंट के अंदर दोबारा पूछ लेगा, तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगी. तो लेट्स स्टार्ट इट. यहाँ पे आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर हम उसको हाउ आर यू कहते हैं. इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू लर्न. तो अब इसको हम देखते हैं उर्दू में हम लोग क्या बोलते हैं. हम उर्दू में किसी का भी हालचाल पूछते हैं, आप जानते हैं हम किसी के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हम लोग उनसे पूछते हैं जी आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, और क्या हाल है, इस तरह करके बात करते हैं ना. तो वही चीज़ एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं. हम उसमें अरबिक में सीखेंगे 6 वेज कि वो कैसे कहेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज, उर्दू में जो हम कहते हैं वो हम पूछते हैं आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है. हम उर्दू में पूछते हैं आपका क्या हाल है, लेकिन अरबिक के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, अरबिक में असल में क्या होता है, जो आप बोला जा रहा है ना, यहाँ पे जो आपका लफ्ज़ है, इसको अरबिक के अंदर गर्ल और बॉय के लिए, मैस्कुलिन फेमिनाइन के लिए डिफरेंट हो जाता है. मतलब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबिक में, का, आप, यू के तौर पे इस तरह करके. लेकिन एक चीज़ में क्या होती है, जब हम लोग लगाते हैं ज़बर, तो ये हो जाता है किसी बॉय के लिए, किसी लड़के के लिए, मतलब किसी मैस्कुलाइन के लिए. और जब हम लोग लगाते हैं की, तो ये हो जाता है, ये भी इंग्लिश में यू, उर्दू में आप, दोनों में आप ही रहेगा. इंग्लिश में भी यू और यू, लेकिन अरबिक में का और की का डिफरेंस आएगा. का और की मतलब फेमिनाइन. इस चीज का डिफरेंस रहेगा. तो यहाँ पर जब हम पूछ रहे हैं आपका क्या हाल है, तो 2 तरीके हो गए. फर्स्ट वन इज का और सेकेंड वन इज
की। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस और से इट इज कैफ हालुका व कैफ हालुकी। कैफ कैफा, हाल अरबिक में हाल ही रहता है, हाल चेंज नहीं होता। कैफा हाल, इसी तरह तो जब मैस्कुलाइन के लिए हम लोग करें तो हम लगा देंगे का, मुजक्कर के लिए कैफा हालुका, यानी ये हो रहा है किसी बॉय के लिए, किसी मैस्कुलाइन के लिए यूज। और इसी की जगह हम कर देंगे नेक्स्ट कैफा हालुकी। कैफा हालुकी, तो ये किसके लिए इस्तेमाल हो गया, ये गर्ल के लिए। कैफा हालुका कैफा हालुकी, ये फर्स्ट वे ऑफ सेइंग है और ये सेकेंड वे। ये आपके पास दो पता चल गए। लेकिन एक चीज आप जो जहन में रखेंगे वो ये नॉर्मली अरब में पूछा जाता है, यानी किसी भी आप अरब स्पीकर से पूछेंगे कैफा हालुका कैफा हालुकी, उसकी जगह वो क्या चीज यूज करते हैं, दे नॉर्मली यूज इट कैफा हालुक। ये काफ को कर देते हैं साइलेंट, हा लुक, हा लुक, काफ को इन्होंने कर दिया साइलेंट। कैफा हालुक सिंपल। तो ये इसके टू वेज ऑफ सेइंग, कैफा हालुका कैफा हालुकी और कैफा हालुक। अब थर्ड वे ऑफ सेइंग आपका क्या हाल है, तो वो इसके अंदर हम लोग किसी से पूछ सकते हैं क्या हाल है। आपका को हम हटा देंगे। अब हम आपको हटा के क्या कहेंगे, क्या हाल है। थर्ड वे इज क्या हाल है। हम किसी से पूछते हैं क्या हाल है, क्या अगेन कैफ, और हाल एग्जैक्टली इसी तरह आ जाएगा अलिफ लाम लगा के, कैफल हाल। ये भी बहुत मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है, कैफल हाल, क्या हाल है, क्या हाल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हाल है, कैफल हाल, ये थर्ड वे है। थर्ड वे ऑफ आस्किंग समथिंग के हम लोग पूछे किसी से जी आपका क्या हाल है, तो ये है कैफल हाल। फर्स्ट था कैफ हालुका कैफ हालुकी कैफल हाल। अब फोर्थ वे इसका क्या है, आप कैसे हैं। हमने पहले सबसे उनका हाल पूछ लिया, लेकिन अब लेट्स सपोज आप किसी से मुलाकात करें तो आप नॉर्मली पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कैसी हैं। कैसे और कैसी का डिफरेंस आ रहा है, आप कैसे हैं और आप कैसी हैं, तो वो हम कैसे कहेंगे, आप कैसे हैं। आप कैसे हैं तो कैफ आ जाएगा कैसे के लिए, कैफ, कैफ अंता या कैफ नॉर्मली अंता। ये अगेन अंता, ता के ऊपर जो जबर आ रहा है ये आ रहा है मैस्कुलाइन के लिए, किसी बॉय के लिए, यानी मुजक्कर के लिए। कैफ अंता, कैफ अंता मुजक्कर के लिए, आप कैसे हैं, कैफ अंता। फिफ्थ वन इज आप कैसी हैं। किसी लड़की से अब आप पूछेंगे आप कैसी हैं, तो क्या हो जाएगा कैफ अंती, ताके पर जबर आ गया तो मीन्स के मुजक्कर, और कैफ अंती, यानी किसी मुअन्नस किसी फेमिनाइन से आप पूछ रहे हैं, तो आप पूछ रहे हैं कैफ अंती, आप कैसी हैं, आप लड़की कैसी हैं। मतलब कोई भी आपके सामने है, कोई गर्ल है, लेट्स सपोज आप पूछ रहे हैं किसी अंता, किसी लड़के से, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कैफ अंता या अब्दुल्ला, कैफ अंता या अब्दुल्ला, या कैफ अंता या यहया, कैफ अंता या दाऊद, कैफ अंता या जुबैर, कुछ भी आप कह सकते हैं। या अब इसके अलावा जब आप लड़की से पूछें, व्हेन यू आर आस्किंग फ्रॉम अ गर्ल, यू कैन आस्क कैफ अंती
या जुनैरा, कैफ अंती या इलिया, कैफ अंती या मरियम, कैफ अंती या फातिमा, किसी भी तरह आप पूछ सकते हैं। या मीन्स के ओ फातिमा, ओ जिसे हम लोग कहते हैं ना, या फातिमा, या इलिया, या रुकैया, कुछ भी कह सकते हैं। Now this is the fifth way of saying आपका क्या हाल है, या क्या हाल है, या कैसे हैं। हमने पहले क्या किया था, कैफ हालुका, कैफ हालुकी, कैफल हाल, कैफ अंता, कैफ अंती। अब नॉर्मली कोई सवाल करेगा कि हम लोग जब सऊदीया जाते हैं या किसी अरब ममालिक जाते हैं सॉरी, तो हम लोग उनसे एक चीज सुनते हैं इंता, वो नॉर्मली कहते हैं इंता, हमजा के नीचे लगाते थे जेर, तो वो कुछ भी लगा सकते हैं जिस तरह हम लोग बोलते हैं अपनी, उनके डायलेक्ट डिफरेंट होते हैं। जिस तरह हम कह लेंगे उर्दू, पंजाबी, पटवारी, इस तरह करके, तो जैसे अरबिक के अंदर भी हर चीज़ को डिफरेंट करके बोला जा सकता है। जिस तरह अंता है तो अंता को वो इंता कह सकते हैं, कोई वो नहीं है, बोलने के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं, अरबिक सीख रहे होते हैं, तो प्रॉपर अंता लफ्ज है, इंता नहीं है, जिसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा द लास्ट वन वो क्या है, 6 वन इज क्या हाल है या कैसे। नॉर्मली क्या हाल है, कैसे हैं, वो बोलते हैं कैफ को करके, कैफ इस्तेमाल करते हैं प्लस काफ, और काफ को कर देते हैं साइलेंट, कैफक, कैफ और काफ लगा के। इसको लिखते हुए कैसे हैं और बोलते कैसे हैं, कैफक, क्या हाल है, कैसे है, आप कैसे हैं, ये भी कैफक के अंदर आ जाता है। कैफ अंता, कैफ अंती, कैफक, किसी भी तरह बोले तो ये नॉर्मली आ जाता है। कैफ अक, कैफक के कैसे, आप कैसे हैं। कैफक का, कैफक की बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली अरब स्पीकर्स इस चीज को बहुत यूज करते हैं। तो एक दफा मैं आपको दोबारा इन सबको एक दफा लिख के बता देती हूँ, ताकि अगर किसी का मिस हो गया हो तो आप उसको एक दफा रिपीट देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वन वाज कैफा हालुका, सेकेंड वन वाज कैफा हालुकी, थर्ड वन इज कैफल हाल, fourth one is कैफ अंता, fifth one is कैफ अंती, and the last one I'm going to write it here, कैफक। कैफ हालुका, कैफ हालुकी, कैफल हाल, कैफ अंता, कैफ अंती, कैफक। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। और इसके साथ ही अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आया तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा, इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर और ये लास्ट के अंदर बता दूँगी। इन क्वेश्चंस का एक ही क्वेश्चन है जो मैंने इंग्लिश, उर्दू और अरबिक के अंदर लिखा है, तो अगर आप में से कोई भी इसका आंसर प्रॉपर मुझे देगा इंशाल्लाह, तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लास्ट के अंदर इंशाल्लाह मैं विनर के नाम लूँगी। और आप कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह मुझे इसके आंसर्स बता दिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड एन अरब, कि अरब जो होता है उनमें और एक मुसलमान में क्या डिफरेंस है। तो आप मुझे बताइएगा कि दोनों में एक एक डेफिनेशन छोटी सी हो जिसके अंदर आप मुझे बता दें, तो जिनका ठीक होगा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनका नाम विनर का इंशाल्लाह लूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल यूज़फुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, माअस सलामा।